हेलो एवरीवन। हम लोग आज के क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं जो इनइक्वलिटी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक नोट को लिख लेते हैं हम लोग आज की क्लास में। जैसे एक नोट है, यहाँ पे नोट में हम लोग लिखेंगे कि डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो। क्या होता है डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर कैन नेवर, है ना, बी जीरो। किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर जीरो, कोई भी अगर रेशनल नंबर है तो उसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लोग अगर लेते हैं, है ना, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं जैसे 1/x-2। तो यहाँ हम लोग को ध्यान रखना है कि x क्या होना चाहिए, यहाँ पे x डज नॉट 2। यहाँ पे अगर x के स्पेस में अगर हम लोग 2 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये बात हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। दूसरा नोट, ये फर्स्ट नोट है। दूसरा नोट हम लोग याद रखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसमें क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये वाली चीज हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट इज, जैसे 2 है हमारे पास, कोई नंबर 2 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2 होगा। दैट इज रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये 2 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2। ठीक है। अब और हम लोगों को याद रखना है कि ये दोनों को, अगर नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आता है, 1। क्या आएगा, जैसे 2 इंटू 1/2, देयरफॉर क्या हो जाएगा। अगर हम लोग मान ले कि 3 लेते हैं कोई नंबर, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/3। और इसका जैसे हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जैसे 3 है और 1/3, क्या करेंगे, 3 इंटू 1/3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, ये भी 1। इसका मतलब है कि हम लोग एक नोट में याद रखेंगे कि एनी नंबर क्या होगा, एनी, एनी नंबर, है ना, और इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इट्स मल्टीप्लिकेटिव इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू 1। हम लोग क्या रूल याद रखेंगे कि किसी भी नंबर के साथ अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। इस, ये हमारा जो नोट्स है इसको आप बहुत ध्यान से याद रखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो नोट्स हमारा है इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब देखिए, जैसे एक हम लोग और भी नोट्स याद रखेंगे कि जीरो, ये जीरो जो है हमारा, इसके साथ अगर इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट इज इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/0। ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा या इसके मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइन। ये जो है हमारे पास, या नॉट पॉसिबल लिखेंगे, ये 1 नहीं होगा। ठीक है, ये क्या नहीं होगा, ये हम लोग 1 इंटू 1, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0, ये 1 होना चाहिए लेकिन 1 नहीं, नॉट पॉसिबल। क्या होगा ये,
नॉट पॉसिबल होगा, है ना। ये आप एकदम अच्छे से याद रखेंगे कि ये 0 और 1/0 इक्वल टू 1 ये नहीं होता, क्योंकि 1/0 जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0 का 1/0 ये नॉट डिफाइन है। क्या याद रखेंगे, देखिए ये हम लोग याद रखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो दैट इज 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जीरो का जो 1/0 होगा ये क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करता है। ये आप क्या कीजिएगा, एकदम अच्छे से याद रखना है। जैसे अगर हम लोग लेते हैं, जैसे देखिए 1/0 इक्वल टू हम लोग अगर ले लें इन्फिनिटी, एज्यूम कर लें, जैसे कोई कोई बोलता है 1/0 इन्फिनिटी, तो इसको अगर हम लोग एज्यूम करें, इसको एज्यूम कर लें, जैसे अगर हम लोग एज्यूम करें, जैसे ये देखिए ये 0 और इंटू इन्फिनिटी 1/∞ होगा, तो अगर ये 0 है और 0 इंटू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका इन्फिनिटी, ये दोनों क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अगर हम लोग इसको, इस चीज को अगर हम लोग 1, जैसे ये हम लोग 0 इंटू इन्फिनिटी प्लस 0 इंटू इन्फिनिटी प्लस 0 इंटू इन्फिनिटी प्लस 0 इंटू इन्फिनिटी अगर लेते हैं, तो ये क्या होगा, ये 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 हो जाना चाहिए। देखिए लेकिन अगर हम लोग इसको चेक करते हैं, जैसे एलएचएस से देखते हैं इस साइड से, तो यहाँ पे क्या है, 0 को अगर हम लोग कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा, या इन्फिनिटी को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। अगर एलएचएस में हम लोग इन्फिनिटी को कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी इंटू 0, तो ये क्या आएगा, ये 1 आया, ये क्या आएगा 1, ये क्या 4 आया, ये आया 4 नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉट इक्वल टू 4। तो इस तरीका से हम लोग इसको अगर देखें, इस तरीका से भी देखें अगर ये, तो ये जो हम एज्यूम किए हैं 1, ये क्या है, रॉन्ग है। इसलिए हम लोग कभी भी ये 1/0 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो कभी भी हम लोग 1/0 नहीं लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0 जीरो का जो है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को लेते हैं, जैसे देखिए अब क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हम लोग अगर एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये हमारे पास ध्यान रखेंगे, जैसे हम लोग अगर क्वेश्चन एक ले लें कि x² और -4/x-2 है ना, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि x नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए। ये क्या दिए रहता है, x नॉट इक्वल टू 2। अब देखिए, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो x-2 ये क्या होगा इसको, और x+2 और बाई x-2 हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इसको दोनों को कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आया, x+2 आया, है ना। और ये जो है x+2 जो है, और यहाँ पे क्या आया, x नॉट इक्वल टू 2। तो ये जो बातें हैं हमारे पास, ये जो प्रॉब्लम हमारे पास आया, तो ये चीज हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब हम लोगों को जैसे इसी तरीका से और भी क्वेश्चन हो सकता है, और भी जैसे देखिए, ऐसे अगर हमारे पास x² -9 बाई x-3 दे,
तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए इसमें भी हमारे पास क्या होगा, वही प्रोसेस होगा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हम लोग, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x नॉट इक्वल टू -3। ठीक है, ये डिनोमिनेटर कैसा होगा, नॉट इक्वल टू -3। अब हम लोग इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर -9 बाई एक्स प्लस 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 और x माइनस 3 और बाई x प्लस 3, और ये दोनों क्या होगा, कैंसिल होगा, और x माइनस 3 हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, जिसमें हम लोगों को क्या देगा, x नॉट इक्वल टू -3। ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे। अब देखिए, अब हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट नोट है, उसको हम लोग थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे। जैसे ये पाई, पाई हमारे पास होता है पाई, तो ये पाई नॉट इक्वल टू क्या होता है, 22/7। हम लोग अगर इसको पाई इक्वल टू 22/7 अगर ले लेते हैं तो देखिए क्या होगा, जैसे ये हम लोग अगर पाई और ये सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -22/7 ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, दैट इज पाई, पाई क्या है, पाई इज, है ना, ए नॉट ए रेशनल नंबर, पाई इज नॉट ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, पाई कोई रेशनल नंबर नहीं होता। ये पाई कहीं कहीं दे दे अगर रेशनल नंबर है तो ये रॉन्ग है। जैसे अगर हम लोग कहीं पाई का वैल्यू, पाई इक्वल टू कहीं कहीं ले लेते हैं 3.14, है ना, ये भी जो है ये भी नॉट इक्वल टू होता है, क्योंकि पाई का जो वैल्यू है ये क्या होता है, ये जो है इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है पाई, पाई एक रेशनल नंबर नहीं है। पाई कैसा नंबर है, पाई इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होता है। मतलब ये जो है इसका इरेशनल नंबर का मतलब होता है, जैसे इसको अगर हम लोग लें, दैट इज, जैसे हम लोग इरेशनल नंबर, इसका मतलब है दैट इज मीन्स, इसका मतलब है मीन्स, है ना, इट्स है ना डिनोमिनेटर, चाहे या डेसिमल, इसका मतलब है दैट इज, दिस मीन्स इट्स डिनोमिनेटर, चाहे या, हाँ, या डेसिमल, डेसिमल वैल्यू, है ना, नेवर नेवर एंड। ये जो है इसका, ये इरेशनल नंबर का मतलब है कि इसका कभी भी ये जैसे है ये 22/7 अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो इसका ये रेशनल नंबर कभी भी नहीं आएगा। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। जैसे हम लोग अगर डिवाइड करेंगे, जैसे पाई को अगर हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास पाई 3.14, है ना, 1415 ऐसे लंबा आते रहेगा, 14, देखिए ये इस टाइप से आएगा 3.141, है ना, 5 9, इस तरीके से ये कभी ऐसा नहीं हमारे पास आएगा जिससे कि हम लोग इसको कंट्रोल कर पाए। ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोगों को एक देखिए, हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास इक्वलिटी का कोई क्वेश्चन है, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर, है ना, -x और -1/x-1 इक्वल टू 1 माइनस, है ना, 1x x 1 माइनस x ले लेते हैं, x बाई, है ना, x-1। ये हम लोग अगर क्वेश्चन लेते हैं तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू देखिए किस टाइप से आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस
ये जो हमारे पास दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले ये क्या याद रखेंगे कि x माइनस 1 ये नॉट इक्वल टू 0, दैट इज x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। देखिए इसमें हम लोग क्या सॉल्व में याद रखेंगे कि x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता, दैट इज x इक्वल टू 1 ये हमारे पास वैल्यू नहीं आएगा। अब देखिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, तो हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, जैसे इस साइड से सॉल्व करें हम लोग, तो देखिए ये हमारे पास दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ना, और माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, ठीक है। और हम लोग इस साइड इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा एक्स माइनस 1 है ना, और माइनस एक्स बाई एक्स माइनस 1 आएगा। अब देखिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लें, तो ये हमारे पास क्या आएगा एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 होगा। यहाँ पे भी माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा। ये एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ना, और इधर साइड क्या आ जाएगा 0। अब हम लोग x को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमने देखा तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। तो ये जो हमारे पास 1 आया वैल्यू, तो हमारे क्वेश्चन से ये जो वैल्यू हमारे पास आया x इक्वल टू जो हमारे पास ये वैल्यू 1 आया, ये सबसे पहले यहाँ से क्या था नॉट पॉसिबल, ये क्या था यहाँ से हमारे पास x नॉट इक्वल टू 1, ये हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए हम लोगों का जो वैल्यू होगा x इक्वल टू क्या होगा 0, ये हमारा क्या होगा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब ये हमारा वैल्यू होगा 0 ही इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग कुछ और नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। देखिए जैसे अगर हमारे पास देखिए अगर हम लोग कोई नंबर लेते हैं, जैसे कोई नंबर एज्यूम कर लें, अगर कांस्टेंट कोई कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, जैसे अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट a है, ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट a को हम लोग क्या क्या एज्यूम कर सकते हैं, जैसे एज्यूम करेंगे -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना, -12 हो सकता है, 0 हो सकता है, ऐसे कोई भी नंबर ये a हो सकता है। तो a ये जब कब कब ये होगा जब ये a क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, या a क्या हो सकता है निगेटिव हो सकता है, या a क्या हो सकता है 0 हो सकता है। तो हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि a अगर हम लोग एज्यूम करते हैं तो a क्या होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या 0 हो सकता है। अगर हम लोग a ऐसे नंबर को, जैसे a को अगर हम लोग निगेटिव a ले लें, जैसे माइनस a ले लेते हैं, तो इस माइनस a को हम लोग अगर पॉजिटिव बनाना चाहें, पॉजिटिव है ना, और इस माइनस a को हम लोग निगेटिव है, और ये a जो है 0 भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं पॉजिटिव के लिए, तो अगर हम लोगों को a इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए a का वैल्यू माइनस में लेना पड़ेगा। मतलब माइनस अगर हम 1 लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए माइनस पहले दिया हुआ है, माइनस a को 1 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम लोग इसको निगेटिव करना चाहें तो a को क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। जैसे अगर हम लोग a इक्वल टू 7 ले लें, a इक्वल टू 7, तो हमारे पास क्या होगा माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको 0 लेंगे, अगर a को क्या कर लें 0 ले लें, तो माइनस a क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग इस बात को मतलब याद रखेंगे। अब देखिए अब अगर हमारे पास कोई, जैसे अगर हम लोग इसको a, अगर हम लोग a
-2 ले लें, ठीक है। अगर इस तरीके से कोई लेते हैं नंबर, तो ये a-2 क्या हो सकता है, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास a-2, ये क्या हो सकता है, ये निगेटिव हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। कब ये निगेटिव कब होगा, ये -2 निगेटिव कब होगा, तो a जब -2 निगेटिव कब होगा, जब a इज लेस देन 2 होगा। a निगेटिव कब होगा, जब a का वैल्यू ये ग्रेटर देन 2 होगा, सॉरी, a का वैल्यू क्या हो जाए, ये ग्रेटर देन 2 हो जाए, a इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पे अगर a का वैल्यू 2 से अधिक रहेगा तो ये क्या होगा, ये निगेटिव होगा। अगर a इज लेस देन 2 होगा तो ये क्या होगा, a लेस देन अगर 2 रहेगा तो हम लोगों को ये वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। और अगर हम लोगों को इसको 0 करना है तो a का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको a का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो ये जो है, ये हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है तो इस ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर a को हम लोग क्या ले लें, निगेटिव ले लें, तो ये क्या होगा, a निगेटिव, अगर पॉजिटिव दिखाना है तो हम लोगों को a को लेस देन 2 लेना पड़ेगा, और a को क्या करना पड़ेगा, लेस देन 2 लेना पड़ेगा। अगर हम लोगों को ये पॉजिटिव दिखाना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको ग्रेटर देन 2 दिखाना पड़ेगा। अब देखिए, अगर हम लोग इसको जैसे a इक्वल, अगर हम लोग इस टाइप के ले लें, जैसे a प्लस अगर हम लोग 6 ले लेते हैं, तो ये जो है, ये एक अगर हम लोग इस टाइप से इसको लेते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं, तो ये क्या हो सकता है, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये भी क्या होगा, ये भी हमारे पास निगेटिव होगा, और ये भी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, निगेटिव और 0 होगा। तो अब ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि a प्लस 6 पॉजिटिव कब होगा, जब a का वैल्यू क्या हो जाए, a का जो वैल्यू है वो 6 से कैसा होना चाहिए, माइनस, जैसे 6 से छोटा होना चाहिए, तो क्या होगा, ये हमारे पास पॉजिटिव होगा। जैसे a का वैल्यू a इक्वल टू, है ना, a का वैल्यू अगर हम लोग जैसे a प्लस 7 दिया हुआ है, चाहे 6 दिया हुआ है, तो a हम लोग को पॉजिटिव होगा कब, जब हम लोग इसको कितना तक ले लें, a का वैल्यू मतलब ये 6 से -6 से ग्रेटर ले लें, a का वैल्यू क्या ले लें, -6 से क्या ले लें, ग्रेटर ले लें, माइनस a का वैल्यू क्या ले लें, a, ये जो वैल्यू हमारे पास a को लेंगे, ये कैसा लेना पड़ेगा हम लोगों को, जैसे अगर हम लोग a का वैल्यू कोई भी ले लें, कोई वैल्यू ले सकते हैं, जैसे a का वैल्यू अगर पॉजिटिव करना है तो पॉजिटिव करना है तो a, है ना, इक्वल टू -6 तक ले सकते हैं, तो ये क्या होगा, 0 भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। अगर हमको निगेटिव करना है तो a का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, इसको निगेटिव करना है तो ये हमको a का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, -6 से ग्रेटर, -7 लेना पड़ेगा, -7 या 6 से ग्रेटर लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। अगर 0 करना है, 0 करना है तो a को क्या लेना पड़ेगा, -6 लेना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर है ax, है ना, और माइनस माइनस अगर ax इज लेस देन ले लेते हैं, ax इज लेस देन, है ना, अगर इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों को ये एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, a इज लेस देन 1, तो हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व फॉर x, है ना, तो ये अगर हम लोग लेते हैं तो इसको देखिए, अगर हम लोग a x -1 इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 0, वन साइड 0 हो गया। अब देखिए
अब ये जो वैल्यू हमारे पास ए, अब हम लोग ए का जो वैल्यू लेंगे, ये ए जो दिया हुआ है ये क्या ले सकते हैं, निगेटिव, निगेटिव लेंगे, या ए को हम लोग पॉजिटिव करेंगे और ए को हम लोग जीरो कर सकते हैं, ए को क्या कर सकते हैं, जीरो। ठीक है, अगर हम लोग ए को, अगर हम लोग ए को क्या करें, निगेटिव लें या पॉजिटिव लें, ए को अगर फर्स्ट नंबर केस देखिए, जैसे अगर हम लोग फर्स्ट वाले केस में अगर हम लोग इसको केस नंबर वन, केस वन, अगर हम लोग ए इज ग्रेटर देन जीरो ले लें तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा ए एक्स, है ना, माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। अगर हम लोग क्या करें, ए को ग्रेटर लें तो हमारे पास ये, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, लेस देन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स माइनस वन इज लेस देन जीरो। अगर हम लोगों को क्या दिया हुआ है, ये ए को हम लोग अगर ग्रेटर लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा इसका, तो हम लोग अगर देखें तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास देखिए, इसको नंबर लाइन लेते हैं, एक नंबर लाइन पे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ये हमारे पास ये नंबर लाइन होगी। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इसको यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे जीरो ले लेते हैं। ठीक है, या हाँ जीरो ले लेते हैं, या हम लोग इसको वन बाई, हाँ जीरो लेते हैं। अब ये ए को हम लोगों को क्या करना है, निगेटिव दिखाना है, तो यहाँ पे मान लिया हमारे पास वैल्यू आया वन बाई ए। अब देखिए वन बाई ए आया, हमको पता है इस साइड पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव इन्फिनिटी। अब देखिए, अब हम लोग के पास वन बाई ए है, तो वन बाई ए का वैल्यू तो हमें पता है कि इस साइड वन बाई ए जो हमारे पास दिया है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डार्क सर्किल लगेगा। अब हम लोगों को पता है कि इस साइड जो वैल्यू आएगा ये कैसा आएगा, पॉजिटिव, ये पूरी वैल्यू क्या होंगी इस साइड में, पॉजिटिव होगा, और इस साइड इसके बाद वाले साइड पे ये क्या होगा, हम लोगों को पता है कि निगेटिव वैल्यू आएगा। आप कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हैं इस क्वेश्चन में, कोई वैल्यू इस तरीके से चलेगा। तो हम लोगों को क्या लेना है, ये निगेटिव वाली वैल्यू लेनी है, ए इज लेस देन जीरो, तो हम लोग इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग टू, ठीक है, ये क्या लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी टू वन बाई ए लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे क्या लगेगा, ये डार्क लगा हुआ है इसलिए ये लगेगा क्लोज इंटरवल। तो ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। कब, जब हम लोगों को केस नंबर वन ए इज ग्रेटर देन जीरो हो, तब ये क्या है, ये पॉसिबल होगा जब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये केस नंबर वन में ए इज ग्रेटर देन वन, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा। अगर हम लोग यही चीज ए इज लेस देन जीरो ले लें, देखिए ये हम लोग अगर केस नंबर टू, केस टू, अगर हम लोग जैसे ए इज लेस देन, है ना, जीरो लेते हैं, ए इज लेस देन जीरो, तो अब हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, देखिए ये जो क्वेश्चन हमारे पास दिया है लेस देन में, तो इसमें हम लोगों को अब देखिए, ये जैसे क्वेश्चन क्या है, ए एक्स माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो दिया हुआ। अब ये जो है हमारे पास जो ए लिखा हुआ है, ये हमारे पास जो वैल्यू ए है, ये वाली वैल्यू, तो ये जो ए है ये कैसा वैल्यू है, ये क्या करना पड़ेगा, ये लेस देन है, लेस देन मतलब निगेटिव होगा, ये वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, ये क्या लेना पड़ेगा हमको, निगेटिव लेना पड़ेगा। दैट इज, इसको अगर हम लोग निगेटिव लें, जैसे माइनस ए एक्स, है ना, और ये, तो ये जब निगेटिव हम लोग लेंगे तो ये देखिए, हम लोग अगर इसको ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम लोग निगेटिव करते हैं, जैसे माइनस निगेटिव ले लेते हैं, एक्स माइनस वन, है ना, इज लेस देन जीरो, तो ये हमें पता है कि कोई भी निगेटिव नंबर के साथ अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी इनइक्वलिटी में, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम लोग निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा, मतलब -ax और +1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास अब ये जो a का वैल्यू है वो लेस देन 0 हो गया। लेकिन अब यहाँ पे a जो है ax, ये ax अब निगेटिव था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ax, ये जो a है, a जो हमारे पास वैल्यू है, ये वाली वैल्यू a माइनस a, अब ये क्या है, अब ये हमारे पास पॉजिटिव है, क्या हो गया, ये पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन हो गया, तो a माइनस ए क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब हम लोग माइनस ए को इसको नंबर लाइन पे देखिए, इसको नंबर लाइन पे अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो देखिए क्या हो, ये हमारे पास नंबर, ये हमारे पास नंबर लाइन है। देखिए अब हम लोग इस पे, इस नंबर लाइन पे ये a का वैल्यू 1/a यहाँ पे लेते हैं, क्या लेते हैं, 1/a, x का इक्वल टू 1/a। अब ये 1/a जो है इस साइड में ये पॉजिटिव इनफिनिटी, ये नेगेटिव। अब हम लोगों को यहाँ दिया हुआ है कि इस इनइक्वलिटी में ax जो है ये ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन किस साइड में होगा, इस साइड में होगा हमारे। तो यहाँ पे क्या लगेगा, हम लोग का डार्क सर्किल लगेगा, क्या लगेगा, डार्क। तो इस साइड में हमारे पास इस बार क्या होगा, पॉजिटिव, और इस साइड क्या होगा, नेगेटिव। तो हम लोगों को कैसा वैल्यू लेना है, पॉजिटिव वाली इस बार लेना है। तो इस बार हमारा सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो x बिलोंग टू, है ना, क्लोज इंटरवल 1/a टू इंफिनिटी। इस बार हमारे केस 2 में ये आंसर आएगा। अब देखिए, अब हम लोग केस 3 को लेते हैं, जैसे केस 3, देखिए केस 3, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, जैसे a इक्वल टू हम लोगों को अगर 0 लेना है तो यहाँ पे क्या है, ax माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, लेस देन क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है। अब हम लोगों को a का वैल्यू क्या लेना है, 0 लेनी है। तो a का वैल्यू अगर हम लोगों को 0 लेना है तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग a को क्या कर लें, 0 एज्यूम कर लें, तो यहाँ पे 0 इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, -1 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये जो है, ये जो वैल्यू है, तो ये क्या है, a इज, तो ये a का वैल्यू जो आएगा हमारे पास, ये सारे रियल नंबर को लिए आएगा। ये कैसा होगा, ये जो वैल्यू आया a इज लेस देन 0, तो ये सभी के लिए ट्रू है ना। तो इसमें x का वैल्यू क्या होगा, तो x बिलोंग टू क्या हो जाएगा, ये r हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग टू, है ना, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ऐसे भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो फाइनली अब हम लोग देखें तीनों केस में, अगर हम लोग इसको देखते हैं तो तीनों केस में हम लोगों का फाइनल आंसर देखिए क्या होने वाला है, फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर अगर हम लोग देखें तो इफ क्या लिखेंगे, a इज ग्रेटर देन 0, तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, x बिलोंग टू, है ना, माइनस इन्फिनिटी टू 1/a, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। अगर हम लोग इसको a को 0 लेते हैं तो x बिलोंग टू r हो जाएगा, है ना, या हम लोग इसको लिख सकते हैं x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अगर हम लोग अगर इस तरीका से a इज लेस देन 0 ले लेते हैं तो x बिलोंग टू, इसमें क्या होगा, क्लोज इंटरवल 1/a टू 0, या नहीं 1/0 इन्फिनिटी, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये इस तरीका से तीनों केस, इस तरीका से हमारा क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। ये हमारा क्या है, इसका फाइनल सॉल्यूशन है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोगों को इस तरीका से इनइक्वलिटी का क्वेश्चन अगर दे रहा है तो देख, जैसे अगर हमारे पास इस तरीका से एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे देखिए ये हमारे पास 2 3x, है ना, -1, है ना, इज लेस देन, अगर 3, है ना, 4x माइनस +1 ले लेते हैं और +16, एक हमको दिया हुआ है, और ये ऐसे दिया हुआ 4, है ना, और 2 + x, है ना, इज
लेस देन ये दिया है 3x और प्लस 8। ये हमारे पास दो सॉल्यूशन हैं। अब देखिए फर्स्ट वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व फॉर x के लिए है, फॉर x। ये किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं हम लोग? x के लिए। तो सबसे पहला इसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, अगर हम लोग क्या करें, इसको देखते हैं, इसको या हम लोग इसको देखिए ये वाले फर्स्ट वाले, जैसे 2 है 3x-1 है ना, और क्या दिया हुआ है लेस देन, ये क्या दिया हुआ है लेस देन 3 इंटू 4x प्लस 1 और प्लस 16। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6x-2 इज लेस देन 12x प्लस 3 और प्लस 16। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये क्या होगा 12x और प्लस 19 और ये 6x-2 को अगर हम लोग दोनों साइड में ऐड करेंगे तो 6x इज लेस देन है ना 12x और प्लस 21 हो जाएगा। अब हम लोग 6 को सब्ट्रैक्ट करें दोनों साइड में तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6x है ना और प्लस 21 है ना, ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन है ना 0। तो ये हमारे पास आया, इसका सॉल्यूशन क्या आया, ये चीज आया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, जैसे 3 से डिवाइड कर लें तो ये क्या हो जाएगा x है ना प्लस, अगर हम लोग इसको 7/2 क्या करेंगे, यहाँ रहने देते हैं। चलिए देखिए इसको नंबर लाइन पे हम लोग देखते हैं। देखिए इसको नंबर लाइन पे अगर हम लोग देखें तो देखिए ये नंबर लाइन पे क्या होगा इस तरीके से। देखिए हम लोग अगर इसको नंबर लाइन पे लेते हैं ऐसे तो हमारे पास क्या होगा, ये x का वैल्यू 7/2 आएगा माइनस, ये क्या होगा x के वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये होलो सर्किल लगेगा यहाँ और ये क्या होगा 7/2 माइनस होगा। अगर हम लोग देखते हैं तो इस साइड में क्या है पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस साइड में क्या है निगेटिव इन्फिनिटी। हम लोगों को पता है कि इस साइड में इस साइड चलेंगे तो क्या होगा पॉजिटिव, इधर चलेंगे तो क्या होगा नेगेटिव। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा इसमें, तो ये जो है यहाँ से फ्लो ओपन इंटरवल x बिलोंग टू ओपन इंटरवल -7/2 टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा क्या होगा इसके लिए सॉल्यूशन होगा। अब देखिए सेकंड हम लोग का क्या दिया हुआ है, इसमें सेकंड हमारे पास दिया है 4 है ना इंटू 2 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स इज लेस देन 3x और प्लस 8, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 8 और प्लस 4x इज लेस देन है ना 3x और प्लस 8 हो जाएगा। ये दोनों साइड से 8 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4x इज लेस देन 3x। x को हम लोग इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे 4 जैसे x इज क्या हो जाएगा x इज लेस देन 0 हो जाएगा। अब देखिए x इज लेस देन 0 आया तो अब हम लोग इसको भी क्या करें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। तो देखिए ये हमारे पास नंबर लाइन हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे x ये क्या है 0, यहाँ पे 0 है तो लेस देन हमको चाहिए, ये क्या चाहिए लेस देन, तो लेस देन इस साइड में होगा ये माइनस इन्फिनिटी टू इधर प्लस इन्फिनिटी इधर, तो ये लेस देन है इसका वैल्यू तो x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू क्या होगा 0 और ये क्या होगा ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे हॉलो सर्किल का यूज होगा। तो ये हमारे पास क्या आया इसका सॉल्यूशन आया। अब हम लोग इसको फाइनल दोनों का कॉमन ले, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको इसका बताया था इंटरसेक्शन से इसका क्या होता है सॉल्यूशन होता है। तो दोनों का इंटरसेक्शन अगर लें, दोनों सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लें हम लोग तो देखिए ये एक नंबर लाइन पे फिर से देखेंगे तो ये हमारे पास देखिए ये हमारा नंबर लाइन हो गया। देखिए तो अब हम लोग नंबर लाइन पे देखते हैं तो इसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें हमारे पास जो वैल्यू है फर्स्ट वाले में, तो देखिए ये हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ माइनस, ये दिया हुआ है
-7/2 टू इन्फिनिटी। देखिए ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, -7/2, यहाँ पे होगा कहीं -7/2। ठीक है, इस साइड क्या होगा इन्फिनिटी, इस साइड क्या होगा माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पे 7/2 आया और इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 0। यहाँ क्या था ओपन इंटरवल, यहाँ क्या था, यहाँ पे क्या है ये ओपन इंटरवल है और यहाँ पे भी क्या है ओपन इंटरवल है। ठीक है, अब देखिए ये 7/2 और 0 हमारे पास आया। हम लोगों को फर्स्ट सॉल्यूशन में हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे 7/2 टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी टू, यहाँ पे देखिए यहाँ से, या माइनस इन्फिनिटी टू 7/2 दिया हुआ है ना। और नहीं माइनस इन्फिनिटी तो देख लेते हैं, रुकिए देखते हैं फर्स्ट वाले सॉल्यूशन, माइनस इन्फिनिटी -7/2 टू इन्फिनिटी ये दिया हुआ है, -7/2 टू इन्फिनिटी दिया हुआ है। देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है -7/2 टू इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पे हमारे पास -7/2 टू इन्फिनिटी इस साइड तक है और सेकंड में हमारे पास दिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी टू, देखिए सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए ये क्या होगा, यहाँ तक आएगा माइनस इन्फिनिटी टू 7 माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो अब हमारे पास इसका कॉमन एरिया ये हो गया, कॉमन पार्ट क्या है ये दोनों में है। तो हम लोग इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, x बिलोंग टू ओपन इंटरवल है, ये क्या है ओपन इंटरवल, तो ये ओपन इंटरवल -7/2 टू क्या होगा 0। तो ये हमारा क्या हो गया इसका क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन। तो इस तरीका से ये हम लोग ऐसे क्वेश्चन को इस तरीका से सॉल्व करते हैं। अब देखिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए तो ये हमारे पास क्वेश्चन अगर है तो x² है ना प्लस x और -6 इज लेस देन 0। सेकंड दिया हुआ है x + 2 है ना इज लेस देन इक्वल टू 0 और x² - x -2 इज ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास तीन इक्वेशन इस बार दिए हुए हैं। तो इसका हम लोग कैसे कॉमन पार्ट को लेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले को देखते हैं। ये फर्स्ट हमारा है, ये हम लोग का सेकंड है और ये थर्ड है। तो देखिए फर्स्ट से देखिए, तो हम लोग फर्स्ट में देखते हैं फ्रॉम 1 में। तो हम लोगों को देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x² + x -6 इज लेस देन 0 है। हम लोग इसका फैक्टर क्या होगा x है ना और +3 और x - 2 इज लेस देन 0 हमारा फैक्टर हो जाएगा। अब देखिए तो अब हम लोगों को इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो x डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, x बिलोंग टू ये क्या होगा -3 टू 2 तक होगा ये ओपन, क्योंकि यहाँ पे क्या है लेस देन है। ठीक है, अब देखिए सेकंड के लिए फ्रॉम 2। अब देखिए ये x + 2 इज लेस देन इक्वल टू 0 है। तो इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखिए x बिलोंग टू ये क्या होगा x बिलोंग टू -इन्फिनिटी टू क्या हो जाएगा -2, ये क्लोज इंटरवल क्योंकि यहाँ पे क्या है इक्वल टू लगा हुआ है। अब देखिए ये फ्रॉम हम लोग अगर 3 को लेते हैं तो देखिए x² - x और -2 इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। तो हम लोग इसका अगर फैक्टराइज करें तो x
है ना, -2 होगा और x +1 हो जाएगा। ये क्या है, ग्रेटर देन 0। तो इसमें हम लोगों को ये जो है हमारे पास, इसमें देखिए ये ग्रेटर देन है तो इसका क्या होगा, इसका सॉल्यूशन x बिलोंग टू क्या होगा, ये -∞ टू -1, ठीक है ये वाला, और यूनियन फिर क्या चलेगा, ये हमारे पास चलेगा 2 टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा 3 नंबर का। अब देखिए, अब हम लोग इसमें कॉमन पार्ट को देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग इस एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है। देखिए ये हमारा नंबर लाइन है। अब हम लोग इस नंबर लाइन पे क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं पीछे से थोड़ा देख, ये हमारे पास नंबर लाइन में यहाँ पे फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है 3 2 2, 3 और -3 2 -∞2, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये 3 यहाँ पे -3 होगा, इधर 2 होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं सेकंड -∞ टू -2, तो इधर क्या होगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, और देखिए -2 हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ -∞ टू -1, यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा, और देखिए और ये 2 होगा, 2 है, ठीक है। ये क्या है, ये -∞ इस साइड और ये पॉजिटिव। अब हम लोग देखते हैं, तो देखिए फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में हमारे पास दिया हुआ है 3 to 2, क्या दिया हुआ है, -3 to 2 दिया हुआ है। देखिए -3 to 2 हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे -3, यहाँ पे हॉलो सर्किल लगेगा, और यहाँ -3 to 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, हॉलो लगा हुआ है, -3 to 2। तो ये दोनों के बीच वाले इंटरवल में हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन है। अब देखिए सेकंड वाले के लिए हम लोग देखते हैं। तो सेकंड में -∞ टू -2 है, तो -∞ टू -2 हम लोग देखें तो -∞ टू, यहाँ पे -∞ टू -2 दिया हुआ है, ये -2 है इसमें, तो ये क्या लगा हुआ है, क्लोज इंटरवल, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डार्क सर्किल लग जाएगा। और ये क्या है, -∞ टू 2 है, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड का आया। अब देखिए -∞ टू -2, यहाँ पे देखिए -∞ टू -1, -∞ टू, ये थर्ड नंबर का देखिए -∞ टू -1, ये क्या है, -∞ टू -1, यहाँ तक आएगा ये वाला, है ना। और यहाँ पे हॉलो लगेगा, -∞ टू -1, और फिर क्या दिया हुआ है, -∞ टू -1, और देखिए ये 2 टू इन्फिनिटी, और फिर दिया हुआ है 2 टू, यहाँ 2 टू इन्फिनिटी इस साइड। ये हमारे पास सॉल्यूशन आया, ये तीनों का सॉल्यूशन यही है। अब हम लोग देख रहे हैं इसमें कॉमन पार्ट कौन सा है, जो तीनों में आवे, तो ये तीनों में आने वाला पार्ट ये है, ये वाला जो पार्ट है, ये एरिया है, ये तीनों में क्या हो रहा है, आ रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x बिलोंग टू, ये क्या होगा, है ना, -3, क्या है ये, ओपन इंटरवल, -3, और ये क्लोज इंटरवल 2, ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतने तक देखते हैं, आगे क्लास में हम लोग इससे आगे के कुछ कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। आप लोग इससे ध्यान से देखिए और आगे के कॉन्सेप्ट के लिए आगे हम लोग देखेंगे। थैंक यू।